हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं क्लॉजेस की। ये क्लॉजेस का जो टाइप है कंपाउंड सेंटेंस है ना। एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स। अब जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में हम एक सिंपल कोरिलेटिव पढ़ते हैं। उस सिंपल में आते हैं एंड, बट और नॉर। इन चार के यूजेस आते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एंड और बट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। और क्या होता है? और पहली चीज। दूसरा, एंड से वो दो सेंटेंस जुड़ेंगे जिनकी क्वालिटीज सेम हो। कहने का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, है ना। जैसे राम इंटेलिजेंट है तो ये राम की पॉजिटिव क्वालिटी है। राम ब्रेव है, एक सेंटेंस राम इज इंटेलिजेंट, सेकंड सेंटेंस राम इज ब्रेव, तो राम की सेकंड क्वालिटी भी कैसी है? ब्रेव। यानी राम के बारे में दो एडजेक्टिव बोले गए, दो क्वालिटीज बताई गई और दोनों की दोनों क्वालिटीज उसकी पॉजिटिव थी, यानी सेम सेम या फिर नेगेटिव नेगेटिव होनी चाहिए। जब सेम सेम क्वालिटीज होंगी तो हम उनको किससे जोड़ेंगे? एंड से। जैसे नीचे वाले में देखिए, सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल। सुनील अच्छी इंग्लिश बोलता है। हिज फ्रेंड्स स्पीक्स इंग्लिश वेल, उसका फ्रेंड भी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो यहां सुनील और उसके फ्रेंड्स, इन दोनों के इंग्लिश अच्छे बोलने की बात की गई है। यह फ्रेंड कर देते हैं, आगे बर्फ सिंगुलर लगी हुई है। तो सुनील अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसका फ्रेंड भी अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब इन दोनों को हम किससे जोड़ेंगे? क्योंकि यहां दोनों फ्रेंड एक जैसा काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुनील अच्छी इंग्लिश बोलता है लेकिन उसका फ्रेंड अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक अच्छा बोल रहा है एक नहीं। तो एंड से वो दो सेंटेंस जुड़ेंगे जिनमें एक ही बात की जा रही हो, है ना, अच्छी क्वालिटीज की या नेगेटिव क्वालिटीज की। अब जोड़ने का तरीका देखिए। जोड़ने का तरीका यह है कि आपको पहले सेंटेंस में यह देखना है कि कॉमन क्या है इन दोनों में। तो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है उसको हम लिख लेते हैं राम इज। मैंने क्या लिख लिया? राम इज। ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। अब कॉमन अगर आगे मिले तो उसको लिख लो और पीछे वाले को एंड से जोड़ दो। तो हमने क्या जोड़ दिया? इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। बात समझ आई? राम इज कॉमन था, एक बार लिखा, पीछे वाला कॉमन नहीं था, उन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। अब सेकंड वाला देखिए, इसमें कॉमन क्या है? स्पीक्स इंग्लिश वेल। इसमें कॉमन क्या है? स्पीक्स इंग्लिश वेल। ये दोनों चीजें कॉमन है। अब एक चीज देखो, आगे कॉमन था तो आगे लिखा, पीछे वाले को एंड से जोड़ दिया। पीछे कॉमन है, पीछे लिखा जाएगा, आगे वाले को एंड से जोड़ दो। तो यहां हम क्या जोड़ेंगे कि सुनील एंड कौन? हिज फ्रेंड। सुनील एंड हिज फ्रेंड। हमने आगे वाला जो कॉमन नहीं था एंड से जोड़ दिया। अब पीछे कॉमन है तो उसको पीछे एक बार लिख दो। अच्छा, लेकिन ये याद रखो कि सुनील और उसका दोस्त, ये दो सब्जेक्ट यहां जुड़े हुए हैं किस से? एंड से। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वो प्लूरल होते हैं। तो वर्ब दोनों में स्पीक्स थी क्योंकि सब सिंगुलर था, लेकिन अब सब्जेक्ट जुड़ गए एंड से तो अब वर्ब हो जाएगी स्पीक और उसके बाद लिख दोगे इंग्लिश वेल। तो अगर आपके एग्जाम में आपको एंड कंजक्शन से दो सेंटेंस जोड़ने को आते हैं या फिर ये लिखा आता है कि मे कंबाइन द टू सेंटेंसेस विद कंपाउंड सेंटेंस या विद कोरिलेटिव क्लॉज, है ना, सिंपल कोरिलेटिव क्लॉज, तो आप एंड और एंड से, बट से, और से, नॉर से जोड़ सकते हो। लेकिन एंड से वही दो सेंटेंस जुड़ेंगे जिनमें एक जैसी बात की जा रही हो, है ना, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। अब इसका उल्टा बट है। बट में क्या है कि बट में वो दो सेंटेंस जुड़ेंगे जिनमें एक जैसी बात नहीं की जा रही हो, यानी एक आपका पॉजिटिव होगा तो एक आपका नेगेटिव होगा। जैसे ही इज ब्रिलियंट, वो काफी ब्रिलियंट है, काफी होशियार है, एंड ही इज पुअर, लेकिन वो गरीब है। तो देखो, एक तो उसकी अच्छी क्वालिटी बता दी
और एक उसकी बेकार क्वालिटी बता दी। बात समझ आई? दो ऑपोजिट क्वालिटी बताई जाएंगी, वहां यूज करेंगे बट का। और बट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लेकिन। क्या होता है? लेकिन। अब इन दोनों को हम कंबाइन कैसे करें? देखो यहां क्या लिखा है? ही इज, यहां क्या लिखा है? ही इज। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम कॉमन को पहले लिखेंगे, तो हमने कॉमन को पहले लिख लिया ही इज। अब बचे हुए सेंटेंस को जोड़ देंगे किससे? बट से। बिल्कुल एंड की तरह जुड़ेगा। तो हमने बचे हुए सेंटेंस को जोड़ दिया कि ब्रिलियंट बट पुअर। बात समझ आई? चलो अगला सेंटेंस पढ़िए जरा। अगले सेंटेंस में आपको समझ आता है। आई कॉल्ड हिम लाउडली, मैंने उसको तेज बुलाया। क्या वो आया? अगर वो तेज आया होता तो जुड़ता किससे? एंड से, क्योंकि एक ही बात हुई। लेकिन अगर उसका ऑपोजिट हुआ कि तेज बुलाया लेकिन आया नहीं, ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। अब देखिए जरा सेंटेंस को कि मैंने उसको तेज बुलाया, इसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना चाहिए था, लेकिन काम कैसा हुआ? ऑपोजिट। यानी किससे कंबाइन होगा? बट से। और जब बट से कंबाइन होगा तो आपके एग्जाम में या तो फिर लिखा हुआ आएगा कि बट से इन सेंटेंस को कंबाइन करो, या फिर आपको खुद करना होगा, है ना। मोस्टली लिखा हुआ आता है। तो हम एक चीज देखो, इन दोनों में तीनों में हमने क्या किया? हमने ये देखा कॉमन कहां है। कॉमन आगे है तो उसको लिखो, पीछे वाले को एंड वर्ड से जोड़ दो। कॉमन पीछे है तो आगे वाले को एंड वर्ड से जोड़ दो, पीछे वाले को कॉमन को एक बार लिख दो। लेकिन यहां देखो, यहां कोई भी चीज दोनों सेंटेंसेस में कॉमन नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए? हम पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे कि आई कॉल्ड हिम लाउडली बट, बट लगा के आगे लिख देंगे कि बट ही गेव मी नो आंसर, ही गेव मी नो आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको दिमाग में ओनली इतना रखना है कि एंड और बट से दो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड से वो दो सेंटेंस जुड़ेंगे जो एक जैसे हो, एक जैसी क्वालिटीज हो, है ना, एक जैसे एडजेक्टिव हो। और बट से वो दो सेंटेंस जुड़ेंगे जहां ऑपोजिट बात हो रही हो, जहां विपरीत चीज हो रही हो, तो वो जोड़ेंगे बट से। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए दो कनेक्शन लेके आता हूं। लेकिन एक चीज आप और समझ लो, अगर वो इन्हीं सेंटेंसेस को या ऐसे ही और सेंटेंसेस को जो हमने एंड से जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं? एंड से। अगर वो आपको बोले कि इन्हीं सेंटेंसेस को बोथ डॉट 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 एंड से जोड़ो, किससे जोड़ो? बोथ डॉट 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 एंड से, तो आप जोड़ सकते हो। कैसे? देखो जरा, सेम जोड़ने का, कंबाइन करने का तरीका सेम है। कॉमन आगे है दोनों में, कॉमन को एक बार लिखें और बचे हुए सेंटेंसेस को बोथ एंड से जोड़ दो। कैसे? राम इज, अब बचा क्या है? इंटेलिजेंट, ब्रेव, तो जोड़ दो। राम इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। समझ आया? नहीं तो यहां देखो, सेकंड वाले में देखा कॉमन पीछे है तो उसको पीछे छोड़ दो। बचा क्या? सुनील हिज फ्रेंड। अब सुनील हिज फ्रेंड को बोथ एंड से जोड़ दो। कैसे? सबसे पहले क्या लगाओगे? बोथ, तो बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड। उसके बाद लिख दो स्पीक इंग्लिश वेल। कैसे? बोथ, उसके बाद ये ब्लैंक, उसमें सुनील, एंड उसके अगले वाले ब्लैंक में हिज फ्रेंड। तो बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड, यानी दोनों, सुनील और उसका दोस्त, स्पीक इंग्लिश वेल, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो जोड़ने का तरीका वही है, यानी आप एंड वाले सेंटेंसेस को बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं और बिल्कुल उसी सेम तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपके लिए दो कनेक्शन लेके आते हैं, एक और एक नॉट।